हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं चंदन मैथ्स क्लासेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे प्रश्नों को बताया हूं, तो आज की इस वीडियो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर ही होने वाली है। और हम इस प्रीवियस वीडियो में जितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित प्रश्नों को बताया हूँ, उन प्रश्नों से आगे के प्रश्न, जो भी प्रश्न बच गया था, उन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योगफल निकालें। तो इस तरह के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो में ट्रिक दिया था। क्या था ट्रिक? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए ट्रिक था हाफ इंटू n प्लस 1। इस ट्रिक के जरिए आप इन प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होता है, उन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100 तक ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर और अंतिम में जो होता है वो n का मान होता है। तो n का मान 100 हो गया। और तब उसके बाद अब इन फार्मूला का यूज करेंगे, हाफ इंटू n प्लस 1। तो n के जगह 100 रखेंगे, इंटू 100 प्लस 1 101 होगा, और ये कट जाएगा 50 में, 50 बार में। तो 50 गुना 101 बराबर 50 हमारा सही आंसर होगा। तो प्रश्न था 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल 5050 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योगफल ज्ञात करें। 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट 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 803 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 3 है, और सार्वंतर d का मान दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद 11 है और पहला पद 3 है। 11 में से 3 जाएगा 8 होगा, यानी d का मान आ गया 8। अब हमें यहाँ से और मान लेते हैं कि nवां पद 803 है और nवां पद an होता है। तो an का मान 103 हो गया। तो अब यहाँ से निकालना है, इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले an का फार्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, और n ज्ञात कर लेंगे। n बराबर नहीं पता है, तो an का वैल्यू 803 है और a 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 है। तो 3 को इधर ले आएंगे तो 800 बराबर 8n माइनस 8 होगा, और 8 को इधर ले आएंगे तो 808 बराबर 8n, या 8 एकम 8 01, यानी n का मान आया, इसलिए n बराबर 101 आया। अब हमें योग निकालना है इन प्रश्नों से। तो Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से S और n का मान है 101, तो 101/2 इंटू 2a, a का मान 3 है, प्लस 101 में से 1 जाएगा 100 होगा, और d का मान कितना है 8 है। तो यहाँ 8 रखेंगे। तो 101/2 गुना 2 तिया 6 प्लस 800, और 101/2 गुना 806, ये काटेंगे 2 चौका 8 2 तिया 6, या अब 101 गुना 403 गुना करेंगे तो कितना आएगा 40 7 0 0 और 3, यानी टोटल आएगा गुना करके 40 7 0 0 और 3। यही हमारा फाइनल आंसर है, और योगफल ज्ञात करना था जो अभिष्ट योगफल है। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया, इस प्रकार वह अपनी बचत प्रतिवर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है। बताइए कितने वर्षों के बाद उसकी बचत 5000 रुपया होगा। प्रथम वर्ष में कोई व्यक्ति है 320 रुपया बचाता है, यानी प्रथम पद a का मान होगा 320, और द्वितीय वर्ष में 360, और आप स्वयं दिमाग लगाएंगे कि प्रत्येक वर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है। द्वितीय वर्ष में 360 है, तो तृतीय वर्ष में 360 प्लस 40 400 होगा, और चतुर्थ वर्ष में 440। इस तरह से एक श्रेणी बन जाएगा और आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, प्रथम वर्ष में वह व्यक्ति जो है 320 रुपया बचाता है, तो A1 का मान 320 होगा, और दूसरे वर्ष में 360 रुपया बचाता है। तो तीसरे वर्ष में कितना बचाएगा भाई, 40 रुपया की बढ़ोतरी हो रहा है,
तो तीसरे वर्ष में आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। दूसरा वर्ष में 360 और प्रत्येक वर्ष 40 रुपया बढ़ाते जाता है, तो 360 + 40 400 होगा तीसरा वर्ष में। चतुर्थ वर्ष में क्या होगा, 440 होगा। तो इस तरह से कराए कितने वर्षों के बाद बचत 5000 रुपया हो जाएगा। अंतिम बचत यानी SN का मान हो गया 5000। तो n का मान ज्ञात करना है, तो सिंपली फार्मूला लगाएंगे। योगफल फार्मूला होता है SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। इस फार्मूला से ज्ञात करेंगे SN। तो n मान ज्ञात करना है और SN का वैल्यू दे रखा है 5000 रखेंगे। और 2a का मान प्रथम पद है 320 प्लस यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे। 360 में से 320 जाएंगे तो 40 होगा, सार्वंतर 40 हो गया। तो यहाँ पर n-1 × d का जगह 40 देंगे, तो n/2 × 320 दूना 640 प्लस क्या होगा यहाँ हो जाएगा 40 × n 40n - 40 और n के जगह 5000 रखेंगे। n/2 × 640 में से 40 जाएगा तो 600 प्लस 40n बचेगा। अब क्या करना है, सिंपली 600 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600n/2 प्लस 40n² और इधर 5000 रहेगा। तो यहाँ से 2 और 2 LCM लेंगे, 600n प्लस 40n² और इधर 5000 रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40n² प्लस 600n बराबर 5 दूना 10,000 और 40n² प्लस 600n - 10,000 बराबर 0। यहाँ से 40 कॉमन अगर लेते हैं, 40 कॉमन लेंगे, 40 से कम 40 और 20, हाँ 40 कॉमन लेते हैं तो n² प्लस 1 2 40 एकम 40 20 शेष बचेगा और 40 पंचे 200 यानी 15n - 40 40 दूना 80 20 शेष बचा तो 40 पंचे यानी 250 चौका 10,000। इस तरह बराबर 0 करेंगे और इधर 40 गुना में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, सीधे बचेगा n² प्लस 15n - 250। अब यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद इसका तो n², अब यहाँ पर n² प्लस 15n - 250 है, इसको द्विघात समीकरण के टर्म में आ रहा है। अब इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो रूल क्या है, प्रथम और अंतिम पद को मल्टीप्लाई करेंगे और मध्य पद को पुराएंगे। तो 1 और 250 को गुना करेंगे तो 250 होगा और 250 का गुणनखंड करेंगे और 15 के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 और 10 में टूट सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 25n - 10n और -250 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो n प्लस 25 होगा और -10 कॉमन लेंगे n - 25 होगा। -10n यहाँ प्लस करना पड़ेगा तब ना, माइनस गुने प्लस और माइनस। अब यहाँ से इस बीच डब्बा में जो मिलता है उसको एक साथ लिखते हैं, n + 25 × n - 10 बराबर 0। यदि n + 25 बराबर 0 हो -25 जो पॉसिबल नहीं है और n - 10 बराबर 0 हो तो n बराबर 10 जो संभव है। तो वही ज्ञात करना था कितने वर्ष बाद उसकी बचत 5000 रुपया हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा, अभिष्ट आंसर, कि 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति की बचत 5000 रुपया हो जाएगा। एक बार पूरा आपको लोगों को दिखा देता हूँ तो क्या है,
नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटा कोण 42 डिग्री तथा सार्वंतर इसका 33 डिग्री है। तो बताइए इनमें कितनी भुजाएं हैं। एक बात आप लोगों को बहुभुज से संबंधित या ज्यामिति से संबंधित मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 2 × n-2 × 90 डिग्री होता है। बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 2 × n-2 × 90 डिग्री। इसको याद रखेंगे, हम इसका यूज करेंगे इस प्रश्नों में। तो देखिए बहुभुज का छोटा कोण 42 डिग्री है, तो प्रथम पद होगा a बराबर 42 डिग्री। उसके बाद सर्वांतर 33 डिग्री है, सर्वांतर यानी d बराबर 33 डिग्री। तो बताइए इनमें कितनी भुजाएं हैं, यानी n का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद प्रथम पद अगर 42 है और सार्वंतर 33 है, तो 42 + 33 कितना होगा, 2 3 5 और 4 3 7 75। फिर 75 में 33 जोड़ेंगे, 5 3 8 7 3 10। इस तरह से डॉट डॉट एक श्रेणी बन जाता है, और श्रेणी बनता है तो हम उसको AP में लिख सकते हैं। तो यहाँ से a बराबर 42 और सार्वंतर 33 डिग्री। तो अब हम यहाँ से योगफल फार्मूला लगाएंगे। योगफल फार्मूला क्या कहता है, SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो n का मान तो ज्ञात ही करना है, 2a का मान 42 प्लस n का मान रखेंगे, n का मान -1 × d का मान 33 डिग्री है। तो n/2 × 42 दूना 84 प्लस ये 33 है, 33 × n 33n - 33। तो 84n/2 × 84 में से 33 को घटाएंगे, 1 4 में से 3 गया 1, 8 में से 3 जाएगा तो 5 प्लस 33n। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 51n/2 प्लस 33n² 2। इस तरह से आया। अब इसको रखे हुए रहेंगे, और हम अभी तुरंत बताए हैं क्या, ज्यामिति के अंतः को बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 2 × n-2 × 90 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, प्रश्न से कोण बहुभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 2 × n-2 2 × n-2 × 90 डिग्री बराबर में जो ये आया है उसको लिखेंगे, 51n/2 प्लस 33n² 2। अब यहाँ से क्रॉस कैलकुलेशन करके n का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। 2n - 4 × 90 डिग्री बराबर 2 × 51n प्लस 33n²। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 180n - 360 बराबर 51n प्लस 33n² 2। अब यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 51n प्लस 33n² बराबर 2 से 180 360n - 720, या n² को शुरू में लिखेंगे, 33n² प्लस 51n और 360 को उठा के इधर ले आएंगे, -360 और 720 को इधर ले आएंगे, प्लस 720 बराबर कुछ नहीं है तो 0 है। अब क्या करेंगे, 33n² प्लस माइनस होगा, 360 में से 51 जाएगा तो कितना हो, 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 5 गया 0 और ये 3 रहेगा, और माइनस में 309n प्लस 720 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन आएगा, 3 कॉमन लेते हैं तो 11n² माइनस 1 3 एकम 3 0 3 3 9 प्लस 3 दूना 6 और 3 चौक 12 240। क्या होता है, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 0/3 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिंपली 11n² माइनस 103n प्लस 240। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आया है, तो इसको आसानी से द्विघात समीकरण को तोड़ करके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण यानी गुणनखंड
ज्ञात करने का क्या रूल है, प्रथम पद और अंतिम पद को मल्टीप्लाई करके उसका गुणनखंड करके और मध्य पद 103 के टर्म में लाना रहता है। तो इसको हम और कैसे लाएंगे तो 11n² और 103 लाना है तो -48n और -55n, इन दोनों को ऐड करेंगे 103 मिला और मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना होगा वही इन दोनों के मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएगा, प्लस 240 बराबर 0। अब थोड़ा इधर लिखते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 11, 55 को पहले लिखना था यार, या नहीं तो रहने देते हैं। n कॉमन ले लेंगे तो n-11, n कॉमन लेंगे तो n इंटू n, n²। नो 55 को अगर इधर लिखेंगे तो कॉमन लेने में सुविधा होगा। तो 11n² -55n -48n और प्लस 240 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से 11n कॉमन लेंगे तो n-5 होगा और यहाँ से -48 कॉमन लेंगे तो n-5 होगा और बराबर में 0। तो बीच डब्बा में जो मिलता है उसको एक साथ लिखते हैं और 11n -48 बराबर 0। तो n-5 बराबर 0 हो तो n का मान 5 आएगा। n-48 बराबर 0 हो तो n का मान 48 आएगा। तो यहाँ से सिंपली क्या करना पड़ेगा, n के 2 मान आए हैं तो बहुभुज की संख्या 48 नहीं हो सकती, इसलिए हम n का मान 5 ही लेंगे। इसलिए उसमें पूछ रहा था कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो इसमें अतः बहुभुज भुजाओं की अभिष्ट संख्या बराबर 5 होगा। इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं पूरी कैलकुलेशन को आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसी तरह से 2 प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। पहला प्रश्न क्या कहता है, किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटा कोण 120 तथा सार्वंतर 5 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करें। जैसा पहले अभी एक प्रश्न बताया हूँ उसी तरह से इन प्रश्नों को भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न होमवर्क में लिखेंगे, किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, इनका लघुत्तम कोण 88 डिग्री और सर्वांतर 10 डिग्री है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। सेम टाइप आप प्रथम पद और सर्वांतर और उस तरह से ज्ञात करेंगे। और बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 2 × n-2 × 90 डिग्री, उसको अप्लाई करके आप यहाँ से n का मान ज्ञात कर सकते हैं, वही भुजाओं की संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की प्रश्नों को आप आसानी से समझ चुके होंगे या समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न में परेशानी है या नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए कमेंट करें और मैं उन प्रश्नों को बताने का हर संभव प्रयास करूँगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।